ऑपोजिशन लगातार अभी तो हाल के सारे चुनाव हारा है और इसके बाद फिर जो है कभी एसआईआर की बात होती है, कभी ईवीएम की भी बात होती है। अब बंगाल में जो जीत मिली बीजेपी को, उसके बाद सारा ऑपोजिशन मिलकर यही कह रहा है ना कि एसआईआर में भाई नाइंसाफी हुई, लाखों लोगों के वोट नहीं हो पाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात मैं आपको सुनाता हूं। ये भी कांग्रेस के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट में से हैं, है ना सर? तो इनकी एक बात सुनिए। इन्होंने कहा कि पहले मतदाता सरकार चुनते थे, अब सरकार चुनाव जीतने के लिए मतदाता चुन रही है। मतलब अपने मन से ये मतदाता चुनते हैं कि ये हमारा वोटर है तो वोटर है, हमारा वोटर नहीं है तो वोटर ही नहीं है। ये सरकार है वो मतदाता चुन रही है, अपने हिसाब से मतदाता चुन रही है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि वहाँ महाराष्ट्र में एडिशन करके जीते, हरियाणा में आप काटे, बिहार, बंगाल, आसाम आप वोट काट के जीते। तो आप लगातार इस प्रकार से कर रहे हैं। पहले मतदाता है वो सरकार चुनती थी, अब सरकार है वो मतदाता चुन रही है। अब बात ठीक, आरोप है, बात करेंगे। अब क्योंकि कोलकाता, अभी बंगाल का इलेक्शन ही लास्ट इलेक्शन है आपके सामने, बीजेपी जहां जीती, बड़े मार्जिन से जीती, वहां की खबर दिखाता हूं, आप दिमाग में रखिएगा जो बोला है अभी इन्होंने, कांग्रेस के नेता ने। कोलकाता के नजदीक विधान नगर एक एरिया है, टीएमसी के दफ्तर की तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। टीएमसी के दफ्तर में बड़ी तादाद में आधार कार्ड पकड़े गए, 100 से ज्यादा आधार कार्ड पुलिस ने पकड़े। अब पुलिस इन्वॉल्व हुई है तो कुछ गलत ही हो रहा होगा, कुछ इलीगल काम हो रहा होगा। तो यह आरोप है कि यहां इलीगल आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स, कागजात, घरों के कागज हैं। आरोप है कि टीएमसी दफ्तर में अवैध तरीके से जमीनों की खरीद बिक्री भी चलती थी और ये शायद वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भी हो सकते हैं। आधार क्यों बनवाएंगे कोई किसी भी आदमी का, ये भी एक सवाल है। तो अब बताएं कि मतलब उन्होंने तो आरोप जो है सिर्फ बीजेपी के ऊपर लगाया है, आधार कार्ड पकड़े जा रहे हैं टीएमसी के दफ्तर में। त्रिपाठी जी देखिए, पश्चिम बंगाल का तो जो हाल है ना, उसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि वहाँ पुलिस क्यों लगी थी इतनी, वहाँ इतना क्यों एक कड़ाई वाला काम करना पड़ा था, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो दरअसल चुनाव में गड़बड़ी के पक्ष में खड़ा था। वो चाहता था कि चुनाव में गड़बड़ी होती रहे। क्यों होती रहे? क्योंकि उसको लगता है कि भाई ठीक है, एक ममता जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है। यानी इसका मतलब कि उसके मन में लोकतंत्र नहीं है, उसके मन में भाजपा विरोध है, जिसकी वजह से ये सारी बातें कर रहा था। ये जो आधार कार्ड मिलने का मसला है, ये जो अभी लाउड स्पीकर पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये जो मतलब अलग अलग तरह से जो वहां लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, और हो सकता है कि वो खबर आगे आप बात करें। एक वो गियासुद्दीन मोल्ला वाली खबर आप चलाएंगे क्या? तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे, उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर कर दिया है और वो कह रहे हैं कि अभी तक हम डरे हुए थे। तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के विधायक गियासुद्दीन मोल्ला, मुझे ठीक नाम अगर याद आ रहा है वो यही होगा, उन्होंने अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद के खिलाफ एफआईआर कराई है और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बड़ा टॉर्चर हुआ है, हमारे कार्यकर्ता को पकड़ के पिटवाया गया, ये सारे काम किए। अच्छा, अब आप आधार मिलने से जोड़ लीजिए। इसमें एक खबर बता दूं बस, वीरभूम इलाके में भी किरनाहार में बड़ी संख्या में वोटर कार्ड मिले हैं। स्थानीय लोगों को बीरभूम के नानूर के किरनाहार में एक मैदान में बड़ी तादाद में वोटर कार्ड पड़े मिले, कहीं आधार कार्ड, कहीं वोटर कार्ड। मैदान के बगल में एक पूर्व बीएलओ रहता है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि ये वोटर कार्ड जो है कहां से आए। सर, उद्योग खड़ा कर लिया। एक बार सर उनको जाना है तो मुझे लगता है कि पूरा एक उद्योग टीएमसी ने खड़ा कर लिया था, आधार कार्ड बनाने का, वहां पर जिस तरीके से एक उद्योग के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया था। और जो वोटर कटे वो टीएमसी के ऐसे ही बनाए हुए वोटर कटे थे, जिस तरीके से टीएमसी ने जो मिल रहा है सारा। और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को पूरे टीएमसी के जितने बंगाल के अंदर जितने जिला कार्यालय, जितने ऑफिस है, सबकी सघन चेकिंग करना चाहिए।